उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली 10 बड़े नुकसान के बारे में बात करेंगे जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम करते हो तो। ठीक है। वैसे तो ना आपको देखो, कुंडली शक्ति के केस में क्या है कि इसकी दो साइड है। फर्स्ट साइड क्या, कि अगर ये सही तरीके से जागृत हो जाए, सही तरीके से ऊपर उठना शुरू हो जाए, तो आपको इसके अनलिमिटेड फायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उधर दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है। ठीक है। कि अगर ये गलत तरीके से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए या आप इस पर गलत तरीके से काम वगैरह कर रहे हैं, तो आपको जो है ना कि इसके अनलिमिटेड नुकसान वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और ध्यान देना, जो ये फायदे और नुकसान है ये पूरी लाइफ तक आपके साथ रहेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और कुंडली शक्ति के केस में क्या होता है, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ वीडियो में, कि 90% चांसेस यही रहते हैं क्या तो वो गलत तरीके से ऊपर उठेगी या आप उस पर गलत तरीके से काम वगैरह करोगे। ठीक है। यानी ये मान के चलो 90% आपके फंसने के चांसेस ही रहते हैं, 10% ये कि आपको पावर्स वगैरह मिले, कुछ फायदे वगैरह मिले। वरना 90% ना आप फंसोगे ही फंसोगे कुछ इस तरीके से। तो इसलिए ना, अगर आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो तो आपको फायदे नुकसान इन सब का पता होना चाहिए। खास करके आपको नुकसान का पता पहले होना चाहिए। ठीक है। कि आपको बेसिकली क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली 10 बड़े नुकसान के बारे में बात करूंगा। वैसे तो अनलिमिटेड नुकसान है अपने आप में। ठीक है। सिवा मरने को छोड़ करके। ठीक है। यानी आप मरोगे तो हो नहीं, इस बात की श्योरिटी है। और उसके अलावा आपके साथ और कुछ भी चीजें हो सकती है, बुरी से बुरी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। अगर आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम करते हो या कुछ भी गलत चीज हुई कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठाते वक्त, तो मरोगे तो आप हो नहीं। बट उसके अलावा जितने भी भयंकर भयंकर नुकसान देखने को मिल सकते हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो अब जो यानी कि टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट 10 बड़े नुकसान के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक चीज बोलना चाहूंगा। ठीक है। कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं। ठीक है। या जिन्हें जो यानी कि FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस वगैरह हुआ है। ठीक है। अगर आप में से कुछ बंदे हैं ना जो मतलब शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस वगैरह हुआ हो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो, ये चीजें ना मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, तो मुझे इन चीजों की थोड़ी सी समझ है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी ना बेसिकली एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है। और उसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं ना, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अभी आपको कॉल लेना है या आपको अभी पुट करना है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो आपको बेसिकली वो चीजें करनी है। ठीक है। आपको गारंटी से प्रॉफिट होगा, यानी मैं खुद आपको गाइड वगैरह करूंगा। ठीक है। इन्हीं सब चीजें मैं ऑब्जर्व वगैरह करूंगा। आपको दिन में कुछ नहीं टाइम देना, सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम देना है दिन में। ठीक है। मैं चार्ट वगैरह में खुद ही एनालिसिस करता रहता हूँ, खुद ही ट्रेड वगैरह करता रहता हूँ, तो मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है। कि अब आपको जो है ना क्या कॉल लेना है या पुट वगैरह लेना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, चलो मतलब आप में से काफी लोग हो गए जिन्हें इन चीजों की नॉलेज वगैरह नहीं। ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल आपको यही बोलूंगा कि पहले आप क्या कर लो, डीमेट अकाउंट वगैरह बना लो। ठीक है। लिंक पे एक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें कम ब्रोकरेज वगैरह है, ग्रो ऐप। ठीक है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहां से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है। और जिन चीज़ों को भी थोड़ी सी नॉलेज है, जिन लोगों को भी इन चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप बस पहले एक चीज़ कर लो। ठीक है। ये पहले ना थोड़ा सा देख लो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बैंक निफ्टी में। ठीक है। कि किस तरीके से तेजी से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस तरीके से तेजी से टारगेट वगैरह सेट किया जाता है। बस आप नॉर्मली इन चीज़ों की नॉलेज वगैरह ले लो। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ इस तरीके से। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से आपको टारगेट वगैरह सेट करना है। ठीक है। कुछ इस तरीके से, बल्कि आता भी होगा आपको। तो बस मैं क्या करूंगा, आपको जिस तरीके से ट्रेड एनालिसिस वगैरह कर करके मैं पूरा दिन एनालिसिस वगैरह करता रहता हूँ, जब तक भी मार्केट वगैरह ऑन रहती है। ठीक है। तो जब भी मुझे कुछ ट्रेड वगैरह फंसेगी मैं आपको बता दूंगा, और आपको जो है ना गारंटी से प्रॉफिट होगा, गारंटी से। बस एक यही कंडीशन है। ठीक है। 2 कंडीशन है, कि एक तो ये कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी वगैरह ये मेरे ख्याल से बताने की चीज़ नहीं होती और ना ही बतानी चाहिए। और दूसरा ये, मैं आपको गारंटी से प्रॉफिट करवाऊंगा। ठीक है। गारंटी से प्रॉफिट वगैरह होगा आपको। बट कंडीशन यही है कि देखो,
आपको जो है ना क्या 12% वो कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, सुन करके आपको अजीब लगेगा बट समझ रहे हैं इन चीज़ों में काफ़ी स्टडी की हुई है, पहले काफ़ी लॉस वगैरह हुआ है, तब जा करके मार्केट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नॉलेज लगी। तो आपका जा ही क्या रहा फिर, अगर सपोज करो मैं आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट करवाऊंगा ना, तो आपको क्या होगा 12% यानी उस हिसाब से ये मान करके चलो 120 रुपये वो मुझे पे वगैरह करने होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस कंडीशन को अगर आप मानते हो तो मैं डेली बेसिस पे आपको जब भी मुझे ट्रेड वगैरह कुछ मिलेगी सही से तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट वगैरह होता रहेगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की समझ है, मैं इन चीज़ों पे काम वगैरह कर रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, क्या अभी कैसी न्यूज चल रही है। ठीक है, उसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे कैसा पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे उसका क्या कैसा इफेक्ट पड़ेगा, निफ्टी 50 पे किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो मैं आपको खुद पर्सनली गाइड वगैरह करता रहूँगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, एक दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक तो तेज़ी से स्टॉप लॉस लगाना और तेज़ी से अपना टारगेट वो करना, सेट वगैरह करना। बस आप ये दो चीज़ें सीख लो कि एक तो कॉल करना, कॉल किस तरीके से लिया जाता है, बाई मतलब कॉल पुट किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, और दूसरा ये कि तेज़ी से स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट वो लगाना, वो सेट करना। बस आप ये नॉर्मली ये चीज़ सीख लो, ये नॉर्मली आप एक दिन के अंदर सीख जाओगे। या आप में से काफ़ी लोगों को आती भी होगी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी काम वगैरह कर रहे होगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो आप नॉर्मली देख लेना। और बाकी जो है ना कि मैं बस एक दो दिन के अंदर ग्रुप वगैरह बना लूँगा। ठीक है, या फिर आप में से जिन भी लोगों को लॉस वगैरह हुआ हो या पहले से ही ये चीज़ जानती हो कि किस तरीके से कॉल मतलब कॉल पुट करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही नॉलेज वगैरह है तो आप जो है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप आ रहा होगा नंबर, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। कल या परसों से ही ना मैं आपको टिप देना शुरू कर दूंगा। और मैं पहले एक चीज़ बोलता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। ठीक है, बस ये कि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है, इन चीज़ों की समझ है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो वो जो है कि मैं आप लोगों को मतलब जैसे मैं खुद ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो आपको भी बता दूंगा, उसमें बताने में क्या आगे। बस कंडीशन यही है, सुन करके अजीब लगेगा बट थोड़ा सा समझना कि मैं आपको प्रॉफिट वगैरह तो करवा दूंगा, बट उसका 10% नहीं मतलब 12% उसका कमीशन वगैरह वो रहेगा। ठीक है, बाकी ये है कि प्रॉफिट वगैरह आप सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रॉफिट वगैरह उसमें तो आप रहोगे ही रहोगे, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से ये चीज़ें ऑब्जर्व करता आ रहा, मुझे अपना पता है पीएनएल वगैरह। आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि कुछ प्रूफ दिखा, पीएनएल वगैरह दिखा। तो भाई मैं पीएनएल वगैरह ना जरूर दिखाता, बस उसमें पता है एक दिक्कत की बात है कि जब भी मैं किसी को पीएनएल वगैरह दिखाता हूँ ना, अचानक से पता नहीं क्या होता है, मैं फिर गलतियां करने लग जाता हूँ, लॉस वगैरह होने लग जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा होता है ना, नजर वगैरह लगना। मैंने कई बार ये चीजें देखी है, तो इसलिए मैं पीएनएल वगैरह नहीं दिखा सकता। बाकी आप नॉर्मली देखना, मैं आपको टिप्स वगैरह चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, मतलब आपको बताता रहूंगा कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, और आपको देखना है कितना प्रॉफिट होता है। बस उसका ध्यान देना। 10% जो कमीशन है, 10 नहीं 12% जो कमीशन है वो आप मुझे पे करते रहना। बाकी आपको प्रॉफिट करवाने की जो जिम्मेदारी है ना वो मेरी है। मुझे खुद प्रॉफिट वगैरह होता है तो मैं आपको भी बता दूंगा, उसमें मुझे मेरे ख्याल से बताने में कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। खैर चलो छोड़ो, अब अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और 10 बड़े नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 नुकसान तो यही हो गया, वो होगी हायर ओवर थिंकिंग। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर आपकी जो कुंडली शक्ति है वो गलत तरीके से ऊपर उठना शुरू होगी या कुछ भी थोड़ी बहुत ही गलती हुई, तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी बड़ी ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। 24 घंटे आपके दिमाग में विचार चलने लगेंगे, 24 घंटे, यानी दिमाग का जो पूरा कंट्रोल है ना वो पूरा मतलब पूरा आपके हाथ से चल जाएगा पूरा। और आप 24 घंटे आपके दिमाग में मतलब विचार इतने चलने शुरू हो जाएंगे, इतनी चलने शुरू हो जाएगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है जब आप इस कुंडली शक्ति के निगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि जो ओवर थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आप सोचने लग जाते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नुकसान के बारे में। अब वो क्या है बेसिकली, वो है ये कि एनर्जी लेवल वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी कुंडली शक्ति जागृत होने के केस में। ठीक है, या तो आपका एनर्जी लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, जिसे आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, और वो भी अपने आप में खतरनाक चीज़ है। क्योंकि आपके साथ क्या चीज़ होगी फिर है कि ना तो आप रात को सही तरीके से सो पाओगे। ठीक है,
एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी शरीर में, इतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल आप पे बढ़ जाएगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप टिक करके बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। या फिर दूसरे केस में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से जो ये कुंडली शक्ति वगैरह है ये चूसने लगेगी, आपके अंदर जरा सी भी एनर्जी वगैरह नहीं रहेगी। फिर समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप हर टाइम थके हारे से रहोगे, हर टाइम आपको नींद आने लगेगी, आलकस आने लगेगा, कुछ इस तरीके से। दो कंडीशन बन करके निकलती है, मैंने बताया तो कि एनर्जी या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाओगे, या फिर एनर्जी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि हर टाइम आपका मन सोने को करेगा, आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे, यानी शरीर में कुछ एनर्जी बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा बड़ा नुकसान हो गया ये। अब बात करते हैं तीसरे बड़े नुकसान के बारे में। अब वो क्या है, बेसिकली वो है ये कि आपकी आंखों पे भी ना इसका बड़ा निगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी आंखों पे, आपके कानों पे। जैसे मैं आपको बता रहा, निगेटिव रिजल्ट्स के तौर पे क्या हो सकता है कि या तो आपकी जो आंखों की रोशनी ना वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगी। ठीक है, आपके यहाँ तक कि चश्मा भी लग सकता है। मैं ये तो बोल नहीं सकता कि आंखों की रोशनी जा भी सकती है, उसका तो मुझे पता नहीं, पर हाँ आपकी जो आंखों की रोशनी वो कम हो सकती है, आपकी जो सुनने की शक्ति है ना वो कम हो सकती है, और कितनी कम हो सकती है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा बड़ा नुकसान ये हो गया, यानी आपकी आंखों की रोशनी वो भी कम हो सकती है, आपके कानों की जो रोशनी है वो भी कम हो सकती है, मतलब कानों की जो शक्ति है, सुनने की जो पावर है वो भी कम हो सकती है। तो तीसरा बड़ा नुकसान हो गया ये। अब बात करते हैं चौथे बड़े नुकसान के बारे में। ठीक है, अब वो क्या, बेसिकली वो है ये कि आपकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उस पर आपका निगेटिव रिजल्ट्स पड़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप ही एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, मान लो कि आप हो, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम वगैरह है। ठीक है, या मान करके चलो एक एग्जांपल दे रहा कि मान लो कि आपके हाथ पे गरम गरम कुछ चीज़ रख दी, अंगारा रख दिए, मतलब कोयले वगैरह रख दिए जलते जलते, और आपको कहा जाए कि भाई ये काम कर। ठीक है, ये कोड बना या ये कुछ काम कर, तो आप उस पर फोकस कर पाओगे? नहीं तो ना, बार बार आपका ध्यान उसी गर्म कोयले पे जा रहा होगा। तो इसलिए मैं बोला फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चौथा बड़ा नुकसान हो गया ये। अब बात करते हैं पांचवें बड़े नुकसान के बारे में। अब वो क्या है, वो ये कि आपको जो है ना कि शरीर के कुछ हिस्सों में बहुत हाइयर पेन हो रहने लगेगा अपने आप ही। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, जैसे या तो आपके सिर में असहनीय पेन रहने लगेगा। ठीक है, या फिर आपके चेस्ट में आपको ऐसा लगेगा कभी कभी जैसे जो है नहीं कि आपको हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कुंडली शक्ति वगैरह गलत तरीके से ऊपर उठती है ना, बहुत जगह शरीर के बहुत हिस्से में ब्लॉकेज वगैरह भी अपने आप आ जाते हैं। तो मैंने बताया पांचवा नुकसान क्या होगा। ठीक है, कि या तो आपके सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगेगा अपने आप ही, और आप इन चीज़ों की दवाई वगैरह भी खा लोगे ना तब भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तब भी इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलने का। तो पांचवी चीज़ क्या होगी, पांचवा नुकसान, या तो आपके सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगेगा, या आपकी चेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा पल पल कि अब मुझे हार्ट अटैक हुआ, अब मुझे हार्ट अटैक हुआ, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया पांचवा बड़ा नुकसान। अब बात करते हैं छठे बड़े नुकसान के बारे में। ठीक है, अब वो क्या है, वो ये कि कहीं ना इस वजह से आपके जो घर में वो भी निगेटिविटी होने लगेगी, निगेटिविटी पैदा होने लगेगी। आप नॉर्मली नोटिस कर करके देखना। ठीक है, कि आपके जो घर में ना अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट होने लगेगी। या जैसे मान लो कि आपके परिवार में कुछ बिजनेस वगैरह है या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनमें लॉस वगैरह होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। क्योंकि मैं बताया तो, देखो क्या होता है कुंडली शक्ति के केस में, अगर ये सही तरीके से जागृत हुई तो कोई पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती है आपके साथ। ठीक है, सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव हो रहा होता है, आपके घर वालों के साथ पॉजिटिव हो रहा होता है। वरना अगर कुछ गलत हो ना तो निगेटिव एनर्जी वगैरह वो जुड़ जाती है शायद, जिस वजह से क्या होता है घर में भी ना फिर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, घर के और फैमिली मेम्बर्स पे भी। ठीक है, उनके जो भी बिजनेस वगैरह हो गए उधर उन्हें लॉस होने लगेगा, या और भी कुछ ऐसा, और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो छठा बड़ा नुकसान हो गया ये। सातवां बड़ा नुकसान क्या हो गया कि आपकी जो है ना कि मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा लो होने लगती है, इतनी ज़्यादा लो होने लगती है कि जो लोग हैं ना वो आपसे फिर कटने लग जाते हैं। समझ रहे, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपके जो रिलेशंस वगैरह ना वो टूटने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। जैसे सपोज करो अभी आपके बहुत सारे दोस्त थे। ठीक है, तो फिर अगर कुंडली शक्ति के आपको नुकसान वगैरह देखने को मिलेंगे ना,
तो कुछ ऐसी सिचुएशन अपने आप ही बनने लगेगी कि दोस्त वगैरह ना फिर वो आपके रहेंगे नहीं। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को किस तरीके से समझाऊं, बस मैं मोटा मोटा ये बोलता हूँ, आपके जो रिलेशंस ना वो खराब होने लगेंगे। ठीक है, बाकी जब आप खुद करोगे ना इन चीज़ों को, आपको खुद पता चल जाएगा, तब खुद ही आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो निगेटिव इफेक्ट है ना वो आपके रिलेशंस पे भी पड़ता है, कुंडली शक्ति वगैरह का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो गया 7वां बड़ा नुकसान। अब बात करते हैं 8वें बड़े नुकसान के बारे में। अब वो क्या है, बेसिकली वो यही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है, बहुत ज़्यादा डैमेज। आपको ऐसा लगने लगता है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो आपका शरीर है ना वो अपने आप ही सूखता चले जाता है। ऐसा लगता है आपको कि आपके शरीर से कोई खून पी रहा हो, कोई खून चूस रहा हो। ये चीज़ ना लगभग हर किसी बंदे में नोटिस की हुई है। ठीक है, आप नॉर्मली पूछ करके देखना, जिन्हें कुंडली शक्ति के फायदे मिले उनके साथ भी, जिन्हें नुकसान मिले उनके साथ भी, कि उनका जो वेट है ना वो कम जरूर हुआ। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब कुंडली शक्ति से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स वगैरह मिलने शुरू हुए या कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठना शुरू हुई, तो मैं बता तो रहा, अगर निगेटिव चीज़ है ना तो ये मान करके चलो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो भी बहुत डैमेज होने लगेगी। आपके जो गाल है वो अंदर को घुसने लगेंगे, आपका जो शरीर है ना वो पूरा सूखता चले जाएगा अपने आप ही, ये इसी कुंडली शक्ति की वजह से, जिससे अभी आप फैसिनेट वगैरह हो रहे। तो कहीं ना आपकी पर्सनैलिटी पे भी उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 8वां बड़ा नुकसान हो गया ये। अब बात करते हैं 90 बड़े नुकसान के बारे में। वो क्या है, वो है हाइयर डिप्रेशन और हाइयर एंजाइटी। ठीक है, ओवर थिंकिंग तक तो चलो फिर भी ओके, वैसे तो ओवर थिंकिंग भी मैनेज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ और भी ऐड हो जाती है, वो है हाइयर एंजाइटी और हाइयर डिप्रेशन, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, जब आप कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करते हो वो ऊपर उठती है या कुछ गलती हो रही होती है। ठीक है, आप ना मतलब ये मान करके चलो बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में अपने आप ही चले जाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब निगेटिविटी वो अपने आप ही आपके अंदर बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हाइयर डिप्रेशन हुआ, हाइयर एंजाइटी हुआ, आप उसके भी शिकार हो सकते हो। ठीक है, तो 9वां बड़ा नुकसान ये हो गया। 10वां बड़ा नुकसान क्या हो गया कि आपकी जो है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा, उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएगी। ठीक है, आप जो भी खाओगे पियोगे ना वो आपके शरीर पे लगेगा नहीं। ठीक है, मैं बता तो रहा, क्योंकि आप जो है ना कि अंदर से जब ये कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठती है तो शरीर के मतलब शरीर में, जैसे हमारा जो ये शरीर है तो इसकी क्या होती है, नाजुक नाजुक इसके अंदर मांसपेशियाँ होती है, बहुत सारी सेल्स वगैरह होती है। ठीक है, तो वो उस एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाती, तो शरीर का ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं होता जिसपे इसका निगेटिव इफेक्ट वगैरह ना पड़ता हो। तो आपके जो पाचन तंत्र है ना उस पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आप कुछ भी चीज़ सही तरीके से डाइजेस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 10 बड़े नुकसान थे। वैसे तो इसके अपने आप में इतने नुकसान है, इतने नुकसान है, फिजिकली भी साइकोलॉजी भी, मतलब साइकोलॉजिकली भी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने तो बेसिकली ये 10 ही नुकसान बताए, बाकी जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे ना, क्योंकि आप आज नहीं तो कल इन चीज़ों से फैसिनेट होकर के इन पे काम जरूर करोगे ही करोगे। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग, तो आप नॉर्मली खुद ही देख लेना नोटिस कर करके कि आपको इसके कितने नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेरे अभी करंटली ये 10 ही नुकसान वगैरह जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए वही थोड़ा सा माइंड में आ रहे थे, वही मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिए। वरना मैं ये बोल रहा इसके अनगिनत नुकसान है। जिस तरीके से इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं ना, अपने आप में अनगिनत फ़ायदे हैं, उसी तरीके से इसके अनगिनत नुकसान भी है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा मरने के अलावा, ठीक है, आप मरोगे तो हो नहीं, उसके अलावा जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, जितने भी आपके साथ बुरा हो सकता है उतना आपके साथ बुरा हो सकता है इसी कुंडली शक्ति की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, वो ज़्यादा बेटर है। इससे बढ़िया तो ना आप थर्ड आई वगैरह पे काम कर लो, वो भी थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुंडली शक्ति वगैरह उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।